और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन की। तारीख क्या है आज, जानते हैं ना? आज 26 मई है, यानी वो तारीख है जिसने देश की राजनीति में एक गहरी लकीर या यूं कहें कि रेखा खींच दी। दरअसल बीते 8 साल में सियासत का रूप काफी हद तक बदल चुका है। हम बात कर रहे हैं केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने की। पीएम मोदी को आज देश की बागडोर संभाले हुए 8 साल पूरे हो चुके हैं। साल 2014 में 16 मई को नतीजे आए और फिर 26 मई को नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली। 8 साल पहले 26 मई को यही शाम का वक्त था जब मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी। तो इन 8 साल में कितनी बदली है देश की तस्वीर और किन फैसलों ने बदल दी हिंदुस्तान की तकदीर, आज इसी पर है हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देश भर में महादेव की नगरी काशी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की गूंज है। महादेव की नगरी में जब फव्वारा और शिवलिंग की बहस हो रही है, तब महादेव के सबसे बड़े भक्तों में से एक पीएम मोदी की सत्ता को 8 साल पूरे हो रहे हैं। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहाँ उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। इन 8 सालों में पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा न सिर्फ बदल दी बल्कि नई परिभाषा गढ़ भी दी। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। परिवारवादी पार्टियों को गरीब के दर्द की, गरीब की तकलीफ की न उनको कोई चिंता होती है, न कोई परवाह होती है। बीते 8 सालों में पीएम मोदी ने सेवा को ही सियासत का मूल मंत्र बना दिया। यही वजह है कि 8 सालों में मोदी सरकार पहले से ज्यादा मजबूत होती चली गई और बीजेपी का प्रभाव और प्रसार बढ़ता गया। हमें पूरी मेहनत करनी है। हमें तेलंगाना की जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। 2014 में देश के 7 राज्यों में 31% आबादी पर बीजेपी का शासन था। 2018 में ये ग्राफ शीर्ष पर पहुंचकर 21 राज्यों और 71% आबादी तक पहुंच गया। मौजूदा समय में देश के 18 राज्यों में 51% आबादी में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। देश भर में आज मोदी मैजिक का असर है। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हो या यूपी की सत्ता में दमदार तरीके से दोबारा वापसी हो, सबका आधार मोदी सरकार ही है। आज ही के दिन 26 मई 2014 को इस सफर की शुरुआत हुई थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 को ली गई इस शपथ के बाद देश में एक ही नाम की सबसे ज्यादा गूंज रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। इस नाम की गूंज के पीछे कड़े और बड़े फैसलों का वो गणित है जिनकी कभी कल्पना भी मुश्किल थी। बीते 8 सालों में मोदी सरकार के उन 8 बड़े फैसलों के बारे में आपको बताते हैं जिसने मोदी सरकार की नींव को और मजबूत करने का काम किया है। राम मंदिर निर्माण। देश के सबसे लंबे चले विवादों में एक राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने ट्रस्ट बनाया और 2020 में मंदिर का निर्माण का काम शुरू हुआ। राम मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन में पीएम मोदी स्वयं शामिल हुए थे और उसके बाद मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। 1 जून से राम मंदिर के गर्भगृह का काम भी शुरू हो जाएगा। देश की एक बड़ी आबादी
आज भी मंदिर निर्माण को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म। आतंकवाद की जकड़ से जम्मू कश्मीर को मुक्त करवाने के लिए 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया। एक तरफ कश्मीर को विकास के रास्ते पर रफ्तार देने का काम चलता रहा, तो आतंक को पूरी तरह नाकाम करने पर भी एक्शन होता रहा। इसी कड़ी में कल अलगाववादी नेता और JKLF के चेयरपर्सन यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कभी कुख्यात आतंकी रहे यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में सजा मिली तो पाकिस्तान बौखला गया। उरी अटैक के बाद 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में सरकार के फैसले की जमकर तारीफ हुई। सेना को सरकार का साथ मिला तो शौर्य की वैश्विक गाथा लिख दी गई। कश्मीर में आतंक के कसूरवार पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जवाब दिया गया और आतंकियों को ठिकाने लगा दिया गया। 3 तलाक जैसे नाजुक और जोखिम भरे मुद्दों को पीएम मोदी ने खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को एक बड़े अभिशाप से मुक्ति दिला दी। जानकारों के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को लेकर किए गए इस फैसले का बीजेपी को चुनावों में काफी फायदा मिला। हालांकि पीएम मोदी कई बार साफ कर चुके हैं कि वो काम को वोट के तराजू पर कभी नहीं तौलते। कोरोना वैक्सीनेशन। कोरोना महामारी ने देश और दुनिया को दर्द का वो दंश दिया जिससे लोग अब भी उबर नहीं पाए हैं। कोरोना काल में मोदी सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को चलाकर सुपर पावर अमेरिका तक को अपना मुरीद बना दिया। भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, the U.S. Development Finance Corporation to continue its important work in India, supporting vaccine production, clean energy initiatives, and I'm also glad we're renewing the Indo-US Vaccine Action Program. इस वक्त देश में कोरोना की 10 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और 192 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। वैक्सीन को लेकर अफवाहों को रोकने के लिए पीएम मोदी ने खुद वैक्सीन लगवाकर एक नजीर भी पेश की और इस मुश्किल वक्त में दुनिया की हिंदुस्तानी वैक्सीन से मदद भी की। कोरोना महामारी ने जहां देश का चक्का जाम कर दिया, कामकाज पर ब्रेक लगा दिया, तो गरीबों की चक्की पर भी ब्रेक लग गया। ऐसे में सरकार ने संविधान में लिखे कल्याणकारी शब्द को चरितार्थ किया। मुफ्त राशन योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने कोरोना में लोगों की काफी मदद की। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो गेहूं या चावल दिया जाता है। देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना की सुविधा मिलती है। मुफ्त राशन योजना से जहां गरीबों को बड़ी राहत मिली है, वहीं बीजेपी को भी इससे बड़ा राजनीतिक लाभ मिला है। यूपी चुनाव की जीत के पीछे भी मुफ्त राशन योजना को बड़ा कारण माना जाता है। आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के हर सदस्य को 5 साल में 5 लाख का मेडिकल बीमा मिलता है। सितंबर 2018 में शुरू हुई इस योजना में अब तक 16 करोड़ से ज्यादा कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना से लाभ उठा चुके हैं। किसान सम्मान निधि। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बजट में किसानों के लिए सम्मान निधि का ऐलान किया गया। इस योजना के तहत किसानों को 2000 रुपए के हिसाब से साल में 3 किस्त यानी 6000 रुपए दिए जाते हैं। देश के करीब 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे सम्मान निधि का पैसा भेजा जाता है। किसानों के उनके खातों में और खास करके मेरे छोटे किसान भाई बहनों को किसान सम्मान निधि मिल करके उनको एक नई ताकत मिल रही है। इसके अलावा उज्ज्वला, जनधन योजना, जीएसटी समेत कई फैसले हैं जिसके जरिए सरकार जनता के करीब होती गई। जनता को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना का नतीजा रहा कि चुनाव दर चुनाव बीजेपी इतिहास रचती रही। यूपी से लेकर उत्तराखंड और गोवा तक के नतीजे ये बताते हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता पर किसी तरह का ग्रहण नहीं आया। हालांकि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को लगातार घेरता भी रहा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर विपक्ष सरकार का नाकामी नामा लेकर पेश हुआ। 8 साल 8 छल, भाजपा सरकार विफल। मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं।
तो साथ में महंगे दिन रोजगार बिन लेकर आए। ना किसानों की आमदनी लेकर आए 2 गुना, बल्कि उन्हें दर्द दिया 100 गुना। हालांकि आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। 2014 में महंगाई दर 8.33% थी, जो 2022 में 7.79% है। 2014 में जीडीपी 104 लाख करोड़ थी, जो 2022 में बढ़कर 236 लाख करोड़ हो चुकी है। मोदी सरकार अपने फैसलों से जो मानचित्र खींच रही है, वो पार्टी के ग्राफ को लगातार ऊपर लेकर जा रहा है। मोदी सरकार की रणनीति कहें या विपक्ष की नाकामी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीते 8 साल में सरकार को कोई चुनौती मिलती नजर नहीं आई। यहाँ जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।